अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। तो आप देख रहे हैं एडवेंचर ट्यूटोरिंग और आज हम डिस्कस करेंगे ये टॉपिक जो कि है फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रेशर, मतलब वो फैक्टर्स जो प्रेशर को अफेक्ट करते हैं। तो इसको डिस्कस करने से पहले आपको मैं कहती चलूँ कि अगर आप लोग मेरे फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लिएगा। बेल आइकन को प्रेस करने से क्या होगा कि मेरी जितनी भी आने वाली वीडियोस है वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ लाजमी शेयर करिएगा। सो स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। तो क्या है भाई, क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, प्रेशर P इज़ प्रोपोर्शनल टू द डेप्थ। डेप्थ का क्या मतलब है? डेप्थ मतलब होता है गहराई। डेप्थ मतलब होता है गहराई, ठीक है, गहराई, गहराई, ठीक है। सो क्या यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेप्थ के। प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? डेप्थ के। प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेप्थ, ठीक है। डेप्थ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डेप्थ कहते हैं गहराई, मतलब मैं जितना प्रेशर लगाऊंगी, मैं जितना प्रेशर, अगर जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास जो है ना, ये मेरे पास मिट्टी है, ठीक है। ये मेरे पास क्या है? मिट्टी है। ये मिट्टी रेड कलर की नहीं होती, आई नो दैट, लेकिन मेरे पास ब्राउन कलर अवेलेबल नहीं था। तो आप जो है इमेजिन करें कि रेड कलर की एक मिट्टी है, एक ग्राउंड है जहाँ पे रेड कलर की मिट्टी है, ठीक है, इस तरह से। और अगर मैं यहाँ पे किसी चीज़ के साथ प्रेशर अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है, इस पर मैं क्या कर रही हूँ? प्रेशर अप्लाई कर रही हूँ। क्या कर रही हूँ? ये जो मिट्टी का जो ग्राउंड है, कच्ची मतलब कच्ची ज़मीन है, मेरा कहने का मकसद ये कच्ची ज़मीन है मिट्टी की, और इस पर मैं प्रेशर अप्लाई कर रही हूँ। तो मैं जैसे जैसे प्रेशर अप्लाई करती जाऊँगी, जितना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करती जाऊँगी, तो आप नोटिस करेंगे कि डेप्थ उतनी ज़्यादा होती जाएगी, ठीक है। मैंने और प्रेशर बढ़ाया तो डेप्थ और ज़्यादा हो गई, मैंने प्रेशर और बढ़ाया, डेप्थ और ज़्यादा हो गई, मैंने प्रेशर और बढ़ाया, डेप्थ और ज़्यादा हो गई, और बढ़ाया प्रेशर, डेप्थ और ज़्यादा हो गई। सही है ना? मतलब जितना मैं फोर्स लगाऊंगी, प्रेशर लगाऊंगी, डेप्थ भी उतनी, गहराई भी उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेप्थ के। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है। तो द डीपर वन डाइव्स इनटू वाटर ग्रेटर विल बी द प्रेशर, मतलब जितना ज़्यादा, मैंने आपको जो एग्जांपल दी है, अगर यहाँ पे मैंने वहाँ पे मिट्टी की बात की थी, यहाँ पे वाटर की बात की गई है कि वाटर में मैं जितना प्रेशर लगाती रहूँगी, जैसे मैं एक ग्लास में अगर पानी ले लेती हूँ, ठीक है, और मैं किसी चीज़ से उस पर पानी पे फोर्स अप्लाई करूँ, तो वो पानी जो है वो नीचे को, मतलब गहराई पे जाता जाएगा, ठीक है। जितना प्रेशर उतना ज़्यादा जो है वाटर, मज़ीद वाटर में हम गहराई पे जाते जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। यहाँ पे वहाँ पे मैंने आपको मिट्टी की एग्जांपल दी थी, यहाँ पे आपको वाटर की एग्जांपल दी हुई है, ठीक है। तो आप इसको इमेजिन करें, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये एक और चीज़ लिखी हुई है, ट्वाइस द डेप्थ मीन्स ट्वाइस द प्रेशर, मतलब डबल गहराई, 2 गुना ज़्यादा गहराई का क्या मकसद है? मतलब उस पर डबल, ट्वाइस द प्रेशर, मतलब डबल प्रेशर लगा है, ठीक है, 2 गुना ज़्यादा प्रेशर लगा है, ठीक है। तो डेप्थ और प्रेशर का डायरेक्ट रिलेशन है, मतलब डेप्थ, प्रेशर ज़्यादा होगा तो गहराई भी, डेप्थ भी ज़्यादा होगी। आई होप आप बात समझ रहे हैं। फिर उसके बाद है सिमिलरली प्रेशर ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। प्रेशर जो है वो डेंसिटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। प्रेशर ज़्यादा, डेंसिटी ज़्यादा, डेंसिटी कम, प्रेशर भी कम। तो प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके डेंसिटी के। डेंसिटी को रो से लिखते हैं, ये पी नहीं है एक्चुअली, ये इस तरह से करके लेटर होता है, इसको रो से लिखते हैं डेंसिटी को। तो यहाँ पे इफ़ अ मटेरियल इज़ 5 times denser than water, the pressure will be 5 times greater. So at a depth in a fluid of density the pressure can be written as, तो प्रेशर को हम इस तरह से, ये प्रेशर का फॉर्मूला दिया हुआ है, इस तरह से भी लिख सकते हैं, प्रेशर इक्वल्स टू डेप्थ मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। इन दोनों का, डेप्थ के साथ भी प्रेशर का और डेंसिटी के साथ भी प्रेशर का जो है वो डायरेक्ट रिलेशन है। तो ये हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाता है, P इक्वल्स टू DP जी, ठीक है। P इक्वल्स टू डेप्थ, डेंसिटी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ आया तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।